वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने अपने चैनल का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। कॉमर्स क्लासेस से पूनम कॉमर्स क्लासेस कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे चैनल कॉमर्स क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चल रहे हैं। सो अपने चैनल को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसका नाम कॉमर्स क्लासेस से पूनम कॉमर्स क्लासेस कर दिया है। अब आप YouTube पे पूनम कॉमर्स क्लासेस के नाम से जब मेरा चैनल सर्च करेंगे तो आप मेरे सभी क्लासेस देख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज कारगिल विजय दिवस है, तो सभी शहीदों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जिनके कारण आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम अभी अपना अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट का। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कार्य क्या हैं? अकाउंटिंग का मैंने आपको बेसिक पर्पस बताया था कि अकाउंटिंग से हमें सूचना मिलती है। अब अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शन हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मेंटेन कंप्लीट and systematic records। अकाउंटिंग जो है, जितनी भी एंटिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है और रिकॉर्ड को एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा। ये देखा जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है या नहीं। जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा उनको कन्वर्ट किया जाएगा इन टर्म ऑफ मनी में। इसके बाद उनकी जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी और इसके बाद क्लासिफाइंग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको सिस्टमेटिकली जो है रिकॉर्ड करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है प्रोटेक्ट ऑल बिजनेस एसेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करती है। प्रोटेक्ट किस तरीके से करती है? क्योंकि बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स होगी सभी को रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में जब उनकी अकाउंटेबिलिटी हो गई तो वहां पर कोई भी पर्सन बिजनेस से रिलेटेड उसका ओनर या फिर एनी मैनेजमेंट पर्सन चेक कर सकता है कि जो एसेट्स को रिकॉर्ड किया गया है क्या वो एक्चुअल में बिजनेस के पास है या नहीं। जैसे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आइटम को बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है। यहाँ पर देखा जाएगा कि जो अमाउंट बैलेंस शीट में लिखी गई है क्या उतनी ही अमाउंट एक्चुअल में बिजनेस के पास है या नहीं। कैश एट बैंक, ये जो मद है ये भी बैलेंस शीट में लिखी जाती है, और इसमें भी यहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन या बिजनेस का ओनर चेक कर सकता है कि जितनी अमाउंट बैलेंस शीट में जिस दिन दिखाई गई है उस दिन एक्चुअल में बैंक के अकाउंट में उतना पैसा जमा था कि नहीं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट भी करती है। नेक्स्ट जो
फंक्शन है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट to the various parties। अगला जो अकाउंटिंग का फंक्शन है वो ये है कि अकाउंटिंग डिफरेंट जो पार्टीज जिसका जिक्र मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था उनको सभी फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट करती है जो फाइनेंशियल रिजल्ट की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इन्वेस्टर को अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो यहाँ पर अगर किसी एंटिटी ने अपनी अकाउंटिंग की है तो इन्वेस्टर उसके अकाउंट्स चेक करके ये देख सकता है कि पर्टिकुलर एंटिटी लॉस पे है या प्रॉफिट पे है। वो डिसीजन टेक कर सकता है कि उसे इस संस्था में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का, प्रोवाइड असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, सहायता भी करती है। किस तरीके से सहायता करती है? मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन टेक करने होते हैं, जैसे उन्हें प्लानिंग करनी होती है, पॉलिसी मेक करनी होती है, उन्हें डायरेक्टिंग करनी होती है, स्टाफिंग करनी होती है। तो यहाँ पर इन सभी डिसीजन को टेक करने के लिए जो बेस है, जो बेस क्या होगा? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को जिस भी तरह की सूचना चाहिए, हर तरह की सूचना अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है, compliance of legal requirement। जो अकाउंटिंग है वो सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट करती है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो टैक्स है। और टैक्स किस पे इम्पोज होता है? टैक्स दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो नॉर्मल पब्लिक है उस पे इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कंपनीज या जितनी भी फर्म है, बिजनेस एंटिटी है, उन पे इम्पोज होता है बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है तो इसके लिए वो ट्रेडिंग, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट चेक करके उनमें एक्चुअल में वेरीफाई करके देखती है कि एक्चुअल में प्रॉफिट जो उस पर्टिकुलर बिजनेस ने दिखाया है उतना है या नहीं। तो यहाँ पर इन सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट अकाउंटिंग करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब है कि अकाउंटिंग जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे उनमें विश्वसनीयता लाती है, रिलायबिलिटी लाती है। कैसे रिलायबिलिटी लाएगी? क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा एविडेंस के बिहाफ पे की जाती है। तो एविडेंस जो है, अगर कोई बात मैं बोल रही हूँ उसके पीछे अगर मेरे पास उसके फैक्ट्स नहीं है तो उसको रिलायबल नहीं समझा जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग में हर चीज का एविडेंस होता है। तो यहाँ पर ट्रस्टीशिप जो है बिल्ड करती है अकाउंटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फिक्सिंग द नेक्स्ट एंड लास्ट। फिक्सिंग द responsibility
अकाउंटिंग हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करती है। कैसे करती है? जैसे जब अकाउंटिंग होगी और ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में सभी वो मद आती है जो डायरेक्टली रिलेटेड है उस संस्था से। तो यहाँ पर अगर लॉस आ रहा है तो जो संस्था के मैनेजमेंट के अधिकारी हैं वो डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर जो है सही तरीके से काम नहीं हो रहा और जिस आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं इस लॉस के लिए। इसके बाद अगर यहाँ प्रॉफिट आ रहा है लेकिन ये प्रॉफिट यहाँ जाकर के इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसमें इनडायरेक्ट जितनी भी आइटम्स होती है उनको लिखा जाता है बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ अगर लॉस आता है तो पता चल जाएगा मैनेजियल अथॉरिटीज को कि कहाँ पे काम सही तरीके से नहीं हो रहा और उस पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है जिसके कारण ये जो लॉस प्रॉफिट था ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सारी जो अकाउंटिंग के जितने भी फंक्शन थे वो एक एक करके मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार हम जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लेंगे। सबसे पहला है कि अकाउंटिंग किसी भी एंटिटी का कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है और उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करती है। सेकंड जो फंक्शन है कि जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती है अकाउंटिंग, क्योंकि हम अकाउंटिंग की हेल्प से देख सकते हैं कि जो अकाउंट्स में दिखाया गया है एक्चुअल में वो है या नहीं। इसके बाद अगर कोई भी किसी भी तरीके की पार्टी को कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट चाहिए उसको कम्युनिकेट करने का काम भी अकाउंटिंग करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि मैनेजमेंट को अगर किसी तरीके का असिस्टेंस चाहिए, कोई सूचना चाहिए डिसीजन टेक करने के लिए तो वो भी अकाउंटिंग से उसे मिल सकती है। इसके बाद काफी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लीट करने में हेल्प करती है अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ट्रस्टीशिप का है। ट्रस्टीशिप बनाती है अकाउंटिंग, रिलायबिलिटी बिल्ड करती है। लास्ट है कि सभी पर्संस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट फाइनेंशियल अकाउंट के मीनिंग और स्कोप में ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बुक कीपिंग को देखेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग में डियर स्टूडेंट 4 जो है स्टेप इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इसमें आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिटी किया जाएगा कि उन ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं। इसके बाद उनको कन्वर्ट किया जाएगा इन टर्म ऑफ मनी में। तो सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है मेजरिंग। इन टर्म ऑफ मनी, मनी में इसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा अकाउंटिंग में या अकाउंट्स में कोई भी आइटम अगर लिखी जाएगी तो वो हमेशा मनी की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि राम के पास 100
चेयर्स हैं। इस कंडीशन में हम जब राम का अकाउंट बनाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि राम के पास 100 चेयर है। हम उनको कन्वर्ट करेंगे, मेजर करेंगे किसमें, मनी में। जैसे एक चेयर का जो प्राइस है वो 400 रुपीज है, तो यहाँ पर टोटल 100 मल्टीप्लाई 400 40,000 रुपीज जो है अकाउंट में लिखे जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस है वो भी बुक कीपिंग का ही पार्ट है। हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग किस बुक में की जाती है, जर्नल में की जाती है और सब्सिडरी बुक्स में की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है क्लासिफाइंग का, इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन बुक कीपिंग। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन के अक्कर होने के बाद उनको क्लासिफाई करने तक का काम क्या कहलाया, बुक कीपिंग में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है अकाउंटेंसी की और अकाउंटिंग सेकंड स्टेज है। तो यहाँ पर जो एस्पेक्ट है समराइजिंग का, वो इसमें आएगा और इसके साथ रिजल्ट्स को एनालाइजिंग करने का काम भी अकाउंटिंग में आएगा। समराइजिंग में बैलेंसिंग की जाएगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएंगी। और यहाँ पर डिसीजन टेक किए जाएंगे। अब बात आती है अकाउंटेंसी क्या है। So student, bookkeeping and accounting both are included in accountancy. Accountancy has a wide scope. Accountancy का स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। ये कलेक्शन है सभी प्रिंसिपल्स का, सभी कॉन्सेप्ट का, जिनके बिहाफ पर, जिनको बेस बनाकर बुक कीपिंग की जाती है और अकाउंटिंग की जाती है। ये अपने आप में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसिप्लिन है, एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें सभी प्रिंसिपल्स, सभी कंसेप्ट, वो सब सिद्धांत इसमें आएंगे जिनके बिहाफ पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जाती। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज है और अकाउंटिंग सेकंड स्टेज है और अकाउंटेंसी में ये दोनों ही शामिल है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, इस क्लास में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग में डिफरेंस करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। हम बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक